बोला है। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी खास जगह जहां पर आपका मन वाकई में मन आपका करेगा कि क्यों ना हम भी एक बार ऐसी जगह पर आए। ये जहां आज हम खड़े हैं ये मयूर विहार फेस 1 में है, एक्सटेंशन चिला गांव के पास में है, चिला गांव रोड के पास में श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला। जब दिल्ली की इतनी भागदौड़ की लाइफ रही या फिर हम घर पे कैद रहे एक तरीके से कोरोना के डर के मारे, आज अगर आप गौशाला की बात करें तो हम लोग हिंदुओं की बात करें या फिर भारतीयों की बात करें तो गाय की तमाम चीज़ें आपको, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे उससे भी दवाइयाँ बनती हैं, या दूध की बात करें या फिर और सारी चीज़ें, वाकई में गाय अपने आप में ईश्वर का रूप है। हमारे साथ में जो महंत जी हैं राम मंगल दास जी महाराज, ये यहाँ के महंत हैं और गौ सेवा पता नहीं कितने वर्षों से ये करते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं यहाँ इस गौशाला में। आपको दुर्लभ संसार की ऐसी दुर्लभ गायें मिलेंगी देखने को, दर्शन करने को कि आपकी आत्मा ये कहेगी कि क्या वाकई में मेरा तो जीवन सफल हो गया। क्योंकि मैं भी आज आई हूँ और मैं यहाँ देख कर के इतना मन खुश हो रहा है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के मैं सीधा महाराज जी से जानूंगी। महाराज जी, कितनी प्रकार की गायें यहाँ पर हैं? यहाँ पर अभी 16 प्रकार की गाय हैं जी। जो गाय हैं वो कौन कौन सी गाय हैं महाराज जी? ये अधिक हैं, साहिवाल है, गिरी है और नागौरी, मृगनैनी नोएडा में है। नोएडा में, क्योंकि इनका जो एक नोएडा में भी गौशाला है महाराज। हाँ, वहाँ पर 2500 लगभग गाय हैं। वहाँ पर लगभग 2500 गाय हैं। आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पे जब गाय इधर उधर घूमती दिखती हैं तो मन ऐसा दुखी होता है कि क्यों हम ये बेचारी परेशान हो रही है, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। ऐसे में ही ये गौशाला ऐसी है जो इतनी सारी गायों को लेकर के पालती है, उनका भरण पोषण करती है। देखिए, ईश्वर करवाता है तो सब करते हैं। महाराज जी, ये जो गाय है इसकी क्या खासियत और क्या नाम है इनका? ये गाय का वैदेही नाम है जी, वैदेही रामा कहते हैं। इस गाय की खासियत है, इस पे भगवान का तिलक लगा हुआ है। तिलक अगर आप दिखा पाए। हाँ, ये तिलक है। आइए देखिए, ये तिलक है। इसको कहते हैं कि रघुकुल तिलक नार पहचानी। जब सीता माता का अपहरण हो गया था तो इस तिलक से जटायु ने कहा कि हम कैसे पहचाने। भगवान राम ने पूछा तो बोले तिलक देख करके। यह तिलक है, इसको वैदेही कहते हैं। वैदेही कहते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल तिलक इस तरीके से है जैसे त्रिशूल का मार्क होता है और गाय के ऊपर राधे राधे भी अंकित है। महाराज जी, ये जो पीछे गाय हैं आपके, इनके बारे में अगर आप कुछ ये कपला श्यामा गाय है जी। ये इसके सींग हिलते हैं, ये कपला बोलते हैं। तो इस गाय जो क्या है, केकई माता क्या थी, कपला थी। क्यों? भगवान राम को वन दिया था, क्योंकि भगवान राम ने वन में जाने के लिए अवतार लिया था। इनका अगर आप सींग एक बार हिला करके बता पाए कि देखिए, ये देखिए सींग, आप देखेंगे सींग हिल रहे हैं, यानी कि ये कपिला है, बिल्कुल और इसके मस्तक शांत। पर तिलक बना हुआ है। इनके मस्तक पर तिलक बना हुआ है, भगवान ने पहले से ही अंकित किया। और अगर हम इनकी बात करें, जो गाय हमारे साथ में है, ये गाय का जो टेम्परेचर मुझे यहाँ पर बताया गया, वो कहा जाता है कि 2-3 प्रकार का टेम्परेचर है, 3 प्रकार का। आप छूने से महसूस हो रहा है कि एक जगह गर्म है तो एक जगह बिल्कुल ठंडी है। महाराज जी, क्या है ये चमत्कार? इससे ये चमत्कार नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से असाधालय है। इसको स्पर्श करने से जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, इस ठीक हो जाता है। सिर्फ छूने से ही? छूने से नहीं, इसके स्पर्श करने से। हाँ, से जी जी। हाँ, इसमें दोनों ही चीज़ों की क्षमता होती है। जैसे मध्य स्थल में देखते हैं तो ये गर्म है, यहाँ पर गर्म है, यहाँ पर शीतलता है। हाँ जी। तो ये दोनों को ही कवर करती है। ये दोनों को ही करती है। महाराज, ऐसे फेरने से हमारा शरीर का टेम्परेचर ठीक कर देती है। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, दोनों को ही ठीक करती है। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत ही आनंददायक ये जगह है। महाराज जी, अगर हम बात करें, आपने एक माला धारण की है, इसकी विशेषता अगर आप बताएं, क्योंकि ये सबसे अलग माला है। और क्या ये है? गाय के गोबर की है जी। और इससे जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब नहीं आती हैं। जैसे इस समय एंटी
एंटी रेडिएशन वाकई में, क्योंकि हम जब मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो एंटी रेडिएशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ये गाय का गोबर से बनी हुई है और इसको बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि औषधालय अपने आप में गाय होती हैं। महाराज जी, कितना लगता है कि आयुर्वेदिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत हो गई है। देश ने स्वदेशी ही वैक्सीन बनाई है कहीं ना कहीं। देखिए, देश हमारा इतना प्रभावशाली है कि देश पीछे कहीं नहीं है। गौशाला ही वैक्सीन है। यदि हम गौशाला में आ जाते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार के रोग को नहीं आते, रोग नहीं आते। अब प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो कैसे प्यार कर रही है गाय, क्या अपनापन जानती है। कैसे स्नेह कर रही है, कैसे इससे की मस्तक की रकीलें दिखाई दे रही। इसको देखिए, इसको देखिए जी। वाकई में बहुत बहुत अत्यंत सुखदायक है ये। महाराज जी, अगर हम बात करें यहाँ पर इतनी सारी गायों का जो पालन पोषण हो पाता है, क्योंकि स्टाफ भी देखने को मिल रहा है कि इनका गोबर का उठाना हो या तमाम सारी चीज़ें हैं, इनका नहलाना धुलाना, इनकी साफ़ सफाई, सारी तमाम चीज़ें, चारे का व्यवस्था, तो किस प्रकार से आपको ये कर पाते हैं? यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक भक्त लोग आते हैं। सुबह प्रातः 4 बजे से भक्त लोग आते हैं, सब भक्त लोग करते हैं जी। महाराज जी, अगर बात करें महेंद्र लड्डा जी की, वो कहा जाए गणेश सेवा मंडल के कर्ता धर्ता हैं, संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। सर, क्या महाराज जी क्या कहेंगे, कितना मदद उनकी तरफ से मिलता है? लड्डा जी के आने से इस गौशाला में 4 चांद लग गए। गाय माताओं को परम सुख लड्डा जी के द्वारा हो रहे। लड्डा जी की जितने मंडल है, पूरा मंडल के द्वारा हो रही है। और वहाँ पर अभी लड्डा जी ने अपनी कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम में एक बहुत बड़ा सेट किया है, तैयार किया है। और क्योंकि हमारी गाय पहले खुले आसमान के नीचे थी, तो लड्डा जी के द्वारा सेवा गौ माता की चल रही है। बिल्कुल, लड्डा जी के द्वारा, क्योंकि वो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं उनके बारे में, भाजपा से भी हैं, जिला शात्रा में उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ श्री गणेश सेवा मंडल में, या फिर हमारे जो मतलब ये कहिए कि गणेश भक्ति हो या फिर किसी भी तमाम सामाजिक कार्यों में वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया। महाराज जी, आज मैं देख रही हूँ नीचे मैट बिछाया हुआ है आपने, क्या ये सर्दियों के लिए है? ये मैट सर्दी से, गर्मी से, दोनों से गायों को रिलीफ देती है। जो गाय को थनैला रोग हो जाता है तो इससे थनैला रोग नहीं होता, इन्हें बैठने में तकलीफ नहीं होती है और इनके खुरों को भी अच्छा लगता है, जिससे आराम लगता है और ठंडी में ठंडी नहीं लगती। आप देखेंगे ये जो गाय है, थोड़ा सा कद इनका छोटा है। इनके विषय में महाराज जी से ही जानेंगे। महाराज जी, बताएं इनके बारे में। ये उत्तराखंड की गौ माता है जी। इनकी क्या खासियत है? ये छोटी होती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है जी। इसमें विशेषता होती है, ये ऊंचे नीचे पे अपने शरीर को कंट्रोल करके रखती है जी। हाँ महाराज जी, अगर इनकी बात करें, जो साथ में इतनी श्वेत गाय दिखाई दे रही हैं, और कहा जाए ये प्यार स्नेह के लिए सामने से आती हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। महाराज जी, बताएं इनके बारे में विशेषता। ये विशेषता है, वैसे कोई गौशाला में ये को छोड़ गया था जी। तो और इसने अभी चौथी बार यहाँ पर बच्चा के जन्म देगी, चौथी बार। महाराज जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दान कहते हैं, गाय का दान सबसे बड़ा दान होता है, तो दान करने की क्या विधि यहाँ पर कैसे किया जा सकता है? दान गाय माताओं को यहीं से खरीद लेते हैं, जो भी दक्षिणा होती है यहीं दे देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपनी गौशाला की गाय बाहर नहीं देते हैं। ठीक है। पूरा जीवन बाहर से देना चाहे, बाहर से देना चाहे तो हम उसमें स्वीकार है, जांच परख करते हैं, क्योंकि शुद्ध देशी भारतीय गाय लेते हैं, भारतीय गाय लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? इस गाय की धरती तक पूंछ है, पूंछ जिस गाय की धरती तक छूती है तो भाग्यशाली होती है। जैसे कोई अपने परिवार में बेटी होती है, उसके बाल बड़े होते हैं तो वो सौभाग्यशाली मानते हैं। मानते हैं। गायों में जो सभी देवी देवताओं का वास होता है। ये जो गाय आप देख रहे हैं, इनका रंग जो है वो अलग है, बहुत सुंदर रंग इनका है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि देसी गाय का ज़्यादा से ज़्यादा हम देसी गाय को यहाँ पर लाते हैं। महाराज जी, इनकी विशेषता आप बताइए, क्या कह रहे थे? इस गाय पर लक्ष्मण रेखा है, टाँट है। यदि इस गाय का कोई भी दूध व्यक्ति पीता है तो खून में
कोई कमी नहीं आती है, उसमें बात्सल भाव रहता है। जीवन भर यदि कोई बच्चा पिएगा तो माता पिता का आज्ञाकारी होगा। जी, पैसे पैसे चाहिए। ये जो गाय हम देख रहे हैं ये हाइट में थोड़ी सी छोटी हैं और इनका नाम इन्होंने सुरभि रखा है। पैरों में इन्होंने कुछ पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं महाराज जी जो इन्होंने अपने पैरों में धारण करा है? ये पैजनिया बोलते हैं। पैजनिया। बहुत सुंदर इनको आभूषण दिया गया है। आप देखेंगे बहुत सुंदर सी लग रही है। सुरभि इनका नाम है। ये गिरी नस्ल की है। गिरी नस्ल की है। जी। और बड़ी ही किस तरह की शांत होती हैं क्या ये? हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह स्वभाव को समझने वाली शांत हैं और पूरा रिस्पांस ये देती हैं। सुरभि, सुरभि जैसे ही हम इनका नाम पुकारते हैं ये बिल्कुल हमारी तरफ ऐसे लगता है जैसे, ये देखिए ये देखिए, ये स्नेह है, ये प्यार है, ये अपनापन है। कहते हैं ना कि गाय जो है वो गाय माता के स्वरूप मानी जाती है क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती हैं। आप यहाँ देखेंगे अलग अलग नस्ल की यहाँ गाय हैं। किसी का सींग छोटा है तो किसी का सींग बहुत लंबा है। महाराज जी ये जो लंबे सींग वाली गाय हैं इनके विषय में अगर बताएं। इस गाय को पोंगल कहते हैं। ये साउथ इंडिया में पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश में विशेष करके। आंध्र प्रदेश में। महाराज जी आप इनके बारे में भी बताएं। ये जो मैं देख रही हूँ नंदी जी हैं, इनके विषय में आप आकर के थोड़ा सा बताएं। ये नंदी गिरी नस्ल में है। शुद्ध नंदी है गिरी नस्ल में। क्योंकि देखिए नंदी जी जो हैं वो भोले बाबा के वाहन भी माने जाते हैं और उन्हें पूजा भी जाता है हिंदू धर्म में। जी महाराज जी बताएं। इनकी क्या विशेषता है? गिरी नस्ल का है। इन गायों में अभी जो परीक्षण हुआ है लाल लाल गाय बनी है, ये गिरी नस्ल में है। गुजरात में, राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें विशेष करके स्वर्ण निकलता है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। आप देखेंगे पूरा देश समाया है इसी गौशाला में। केरल की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर कपिला गाय, मृगनयनी, तमाम ऐसी ऐसी दुर्लभ आपको गाय मिलेंगी जो कि आपको देखने पे मन करेगा कि एक बार मैं भी काश आकर के इनको एक बार तो छू करके देखूं, स्पर्श करके देखूं। हैं ये कपिला गाय है। इनके आप अगर सींग देखते हैं तो अपने आप में ऐसे मूव कर रहे हैं। महाराज जी ने हमें बताया इस विषय में कि ये अपने आप चलते हैं। जी महाराज जी बताएं क्या? ये जैसे गरुड़ पर भगवान बैठते हैं, गरुड़ पंख चला करके चलता है हैं, तो उसका महात्म होता है। और इन पे जिनके जो सींग चलते हैं, कपिला गाय होती है, तो भगवान समझो कि इनके चरण में बैठे हैं। चरण वंदन कर रहे हैं। चरण वंदन कर रहे हैं वाकई में। आप देखेंगे छोटी छोटी बछिया या बछड़े यहाँ दिखाई देंगे क्योंकि ये वो बछिया या बछड़े हैं जो कि अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने जन्म लिया है, कुछ महीनों पहले ही इन्होंने जन्म लिया है। आप इन्हीं पर अगर ध्यान दें, इनको देखें तो कितने मतलब छोटे छोटे से बच्चे गाय के, और कितना अच्छा लग रहा है इन्हें देखना, इन्हें छूना। ये देखिए मतलब ये आपको खेलते नज़र आएंगे कि ये खुद ही खेल रहे हैं आपके साथ में। बहुत सुकूनदायक ये पल हैं, ये लम्हे हैं जब हम इनके बीच में हैं। आप लगातार यहाँ देखिए घास की व्यवस्था ऐसी की गई है कि आराम से ये बैठे। इनको माहौल ऐसा ना लगे कि ये गांव का माहौल नहीं है या ये दिल्ली जैसे शहर का माहौल है। माहौल आपको बिल्कुल इनको इन्हीं की सुविधा के हिसाब से दिया गया है। हमारे साथ में आज महेंद्र लड्डा जी हैं। आज हम बात भाजपा की नहीं करेंगे क्योंकि हालांकि भाजपा से उपाध्यक्ष हैं जिला शाहदरा में। इसके अलावा भी इनकी एक और खासियत है, लगातार श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली लक्ष्मी नगर के द्वारा समाज में सेवा करते रहते हैं। इससे पहले क्योंकि भाजपा से जुड़ने का यही मकसद होता है अक्सर समाज सेवा करते हुए लोगों का कि पद पर रहते हुए और ज़्यादा मैं लोगों के बीच में जाऊं और काम करूं। महेंद्र जी आज गौशाला में जाना हुआ, आप वहां पर भी सेवा करते हैं, क्या लक्ष्य रखा है आपने? देखिए गौशाला जो मयूर विहार में चिल्ला गांव रोड पे जो स्वामी मंगलदास जी की जो गौशाला है, यहाँ गौशाला में आपने देखा होगा कि 40 तो अपनी देसी गायें हैं जी। और यहाँ पे एक कपिला गाय है जिसका जन्म से ही पूंछ पे त्रिशूल है जी। और एक गाय है मृगनयनी जी। जिसका पूजन भारतवर्ष के सभी संतों ने किया है। ये गाय बड़ी दुर्लभ है और हम लोग अक्सर अपनी हिंदू संस्कृति में हर परिवार गौशाला जरूर जाता है, चाहे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को क्यों ना जाना हो, तो सभी जाते हैं और मैं भी जाता था पहले। लेकिन जब मेरा इस गौशाला में जाना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इस यहाँ की गौशाला में कुछ अलग ग्रेविटी पावर है।
तो अब तो ऐसा हो गया कि 2 दिन में कुछ तो पार्टी का भी दायित्व है, व्यापार बिजनेस का भी है, समाज सेवा का भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा पर्सनल टाइम शाम का होता है, चाहे 9 बजे भी जाऊं मैं 1 घंटा गौशाला जाके बिता के आता हूं, चाहे आधी घंटा मिले, इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। और आपने देखा होगा कि अब मेरे बच्चे भी जाने लगे हैं, हालांकि आज के टाइम में बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन मैं अगर 4 बार जाऊं तो एक बार वो भी इच्छा प्रकट करते हैं और वो ये कहते हैं कि पापा यूएस के अंदर तो गौशाला में जाने के लिए भी कई डॉलर्स का टिकट है और गाय के ऊपर हाथ फेरने का भी टिकट है। तो और गाय के पास जाने से एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है जिसका कोई मैं मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। तो इस गौशाला से ऐसा लगा हो गया है कि हम अक्सर जाते हैं और इन्हीं महाराज जी की गौशाला नोएडा में है, सेक्टर 146 में पास में, जहाँ 2200 गाय हैं और 2200 गायों में आपका जाना वहां हुआ नहीं, आप वहां भी जरूर जाएं, जिसमें 100 गायें तो ब्लाइंड है, जो जन्म से ही नहीं दिखता है उन्हें। और सारी गायें जितनी भी 2200 गायें हैं कोई भी दूध नहीं देती है क्योंकि ये गायें सारी वृद्ध है और जो लोग दूध नहीं देने की वजह से रोड पर छोड़ देते हैं कई ऐसे लोग, तो उनको महाराज जी लाते हैं और यहाँ उनकी सेवा करते हैं। तो महाराज जी का जो मिशन है, इस मिशन में मैं पर्सनल लेवल पे और हमारा जो गणेश सेवा मंडल है इस लेवल पे हम लोगों ने एडोप्ट नहीं कह सकते हैं, हम लोगों ने इसके साथ में गौशाला से संलग्न कंधे से कंधा मिलाया है और जो हमसे बन सकता है तन मन धन, और जो भी मेरे सर्कल में लोग हैं इन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ, ले जाता हूँ, जिन्हें अच्छा कुछ लगता है और कोई चीज़ की कमी लगती है और जो सेवा करना चाहते हैं तो उस गौशाला में सेवा करते हैं। महेंद्र जी, अगर सेवा की बात आपने की है और कोई व्यक्ति अगर हमारा ये पूरा कार्यक्रम देख रहा है और वो सेवा करना चाहे तो क्या तरीका है आपसे जुड़ने का या सेवा करने का? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, ये तो सभी को पता है, गौ सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है दुनिया में। सबसे पहले तो माता पिता की है और माता पिता के बाद में गौ की है। भगवान भी गोप अष्टमी पे जब गणेश सेवा मंडल ने 22 नवंबर को जो कार्यक्रम किया था इस गौशाला में, क्योंकि उस दिन का महत्व है कि श्री कृष्ण भगवान ने गायों को चराना उसी दिन से शुरू किया था। और गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है और वहां पे कोई बीमारी आने का टॉपिक ही नहीं है। गौ के पास जाने से तो आपका बीपी लेवल भी है, डॉक्टरों ने प्रूव कर दिया है। तो इसके लिए तो हर आदमी जिसको भी इस गौशाला में अगर कुछ भी करने का मन है या कुछ भी करने का तो संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे ऐसे काम हैं जो आप स्वयं देखेंगे नोएडा में जाके कि उस वृद्ध गायों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जिनमें अगर आप जुड़ना चाहें तन से, मन से, धन से, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। कई सारी ऐसी, क्योंकि आप इतनी 2200 गायों का डेली का उस महाराज जी का खर्चा ही 60-70 हज़ार का है। वहाँ भूसा लगता है, डॉक्टर गायों की देखभाल करना है, वहाँ के स्टाफ का खान पीन है और गाय दूध तो कोई देती नहीं, अर्निंग कुछ है नहीं। तो ऐसे ही समाज के सभी लोग आकर अपने जो भी क्षमता से वहाँ पे कुछ भी सेवा करे तन से, मन से, धन से, तो उनका स्वागत है। वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और अपना योगदान जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर फ़ोन नंबर की बात हो तो आप अगर नंबर बता पाएँ हमारे दर्शकों। अगर आपको इस गौशाला से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए या कुछ आप सेवा करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो मेरा नाम महेंद्र लड्डा है। 9810113567। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, 9810113567। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और मैं तो यही कहूँगा, आप सब लोग इस गौ की सेवा में अपनी भागीदारी दे। अगर धन से नहीं तो नहीं, तन से और मन से। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आप थोड़ा सा टाइम मेरे कहने से बिता के देखें। ज़्यादा नोएडा नहीं जाना होता है, मयूर विहार आइए आप। और मयूर विहार में OCS अपार्टमेंट के साथ में चिल्ला गांव रोड पे इनकी गौशाला है, राधा कृष्ण गौशाला। आप वहाँ पे आएँ, आप मिलें, स्वागत है आपका। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। मैं भी यही कहूँगी, इनके कहने के बाद मैं वहाँ गई और जा कर के मैंने वहाँ, मुझे बकायदा दूध भी मिला पीने के लिए गाय का, और इतना स्वादिष्ट था, इतना कि नॉर्मली हम लोग अमूल हैं या अलग अलग ब्रांड्स हैं, मदर डेयरी हैं, इन सब के दूध पीते हैं और वही, लेकिन जो स्वाद उसमें था वो कहीं नहीं था। बहुत अच्छा लगा और उनके बीच में रह करके मानसिक सुख मिला। और गौ माता की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं भी यही कहूँगी कि आप ज़रूर वहाँ जाएं और दुर्लभ गाय हैं वहाँ। हमारे साथ में डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं। इनके बारे में बताऊं तो भाजपा से प्रीत विहार मंडल में मंत्री भी हैं और साथ ही साथ बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर भी हैं।
गौशाला की बात करें, जो मयूर विहार में गौशाला है, इनका एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि कैसा रहा इनका अनुभव हमारी जो गाय माता है उनके बीच में। मैम बताएं। जी नमस्कार। गौशाला का एक्सपीरियंस बहुत ही दिव्य रहा। हमारी संस्कृति में गाय को माता के स्वरूप माना गया है। सभी देवी देवताओं का वास गाय में होता है और आज इस कलयुग में जो गाय के साथ जो हो रहा है, जो वो पीड़ा सह रही हैं, जिस तरीके से आवारा गायें सड़क पे घूम रही हैं, उनको मजबूरी में प्लास्टिक और क्या क्या गंध का सेवन करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुख की स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि हमारे को इस गाय की पूजा से ना केवल हमारी शुद्धि होती है, लेकिन गाय का एक इकलौता ऐसा जीव है जिसका मल मूत्र भी हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे जीव का अगर हम तिरस्कार करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो निश्चय रूप से हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। और मयूर विहार की गौशाला में जाके इतना अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ पे इन लोगों ने जो सड़क पे घूम रही गायें हैं, जो अपंग गायें हैं, अंधी गायें हैं, जो दूध भी नहीं दे सकती हैं, जिनको हम लोग छोड़ देते हैं और उनकी केयर नहीं करते हैं, वो बड़ी पूरे समर्पण भाव से वहाँ पे उनकी सेवा हो रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। गौ माता को माता के ही समान उसकी पूजा हो रही है और उनकी सेवा हो रही है। और ऐसा दिव्य वहाँ पे एक औरा था जिसको देख के हमें लगता है कि हम सबको गौ माता के प्रति अपना श्रद्धा रखनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और ऐसी गौशालाएं दिल्ली में और दिल्ली के बाहर सभी जगह और होनी चाहिए, ताकि हम अपनी माता का सेवा कर सकें, उनका आदर कर सकें और अपनी सृष्टि को और मानव जाति को हम बचा सकें। बिल्कुल।